कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मशीन्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्लांट विथ लाइफ डिस्पैरिटी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्लांट विथ लाइफ डिस्पैरिटी का डिफिकल्ट बढ़िया सम, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्लांट विथ लाइफ डिस्पैरिटी का डिफिकल्ट बढ़िया सम, ये रहा, इट्स अ डिफिकल्ट एंड बढ़िया सम, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्लांट विथ लाइफ डिस्पैरिटी, हैव अ लुक, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्लांट विथ लाइफ डिस्पैरिटी, ठीक है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको याद होगा ये सम कैसे करते थे, दो मशीन्स है, मशीन ए मशीन बी, और दोनों मशीन का अलग अलग लाइफ है, एक का 10 साल का लाइफ है, एक का 15 साल का लाइफ है, तो जाहिर है दोनों मशीन का अपने एनुअल कैपिटल चार्ज निकालते हैं, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, ओके, और जिसका कमती होता है वो चुनते हैं, और या फिर दोनों मशीन का एनुअल एनपीवी निकालते हैं, जिसका एनुअल एनपीवी ज़्यादा आता है वो मशीन चुनते हैं। अगर कोई बच्चा सीए इंटर का है और वो बोलता है मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो जय जय, आपका कुछ नहीं कर सकते हैं, ये एक रिवीजन क्लास है। सबसे इंपॉर्टेंट सम, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्लांट विथ लाइफ डिस्पैरिटी, अगर आपने नहीं किया है तो नथिंग कैन बी डन विथ यू, ठीक है। यू विल हैव टू बी एबल टू डू द सम, ठीक है। तो सम देखिए, सम अलग है, सीए इंटर के बच्चों के लिए नया सम है ये, सम देखिएगा। करेक्ट करेक्ट बोला आप लोग, सब जन ने सही बोला है, एनुअल एनपीवी निकाल के वगैरह एकदम सही बोला है। तो आप क्वेश्चन खुद रीड कर रहे हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ क्वेश्चन खुद रीड करें। स्नेहा, अंकित, शिवम, पीयूष, अमित, आयुष, ऋतिक, नितिन मेहता, विकल्प, मिताली, रवि, यशवी, अंजलि, ऋषिका, आई होप यू आर रीडिंग द सम। तो दो प्लांट है, प्लांट ए और प्लांट बी, दोनों का दाम दिया हुआ है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट दिया हुआ है, लाइफ दिया हुआ है, लाइफ डिस्पैरिटी दिख गया होगा आपको, लाइफ डिस्पैरिटी दिख गया होगा। प्लांट ए 20 साल, प्लांट बी 15 साल, प्लांट ए 20 साल, प्लांट बी 15 साल, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू भी दिया हुआ है 4 लाख 4 लाख। आउटपुट पर मिनट, ये नया चीज है, आउटपुट पर मिनट, प्रोडक्शन पर मिनट कितना यूनिट्स बनता है वो दिया हुआ है, 200 यूनिट, 400 यूनिट, 200 यूनिट, 400 यूनिट, ठीक है ना। यस मुबारक, आपका चैट ऑन है, ठीक है, ध्यान दीजिए। द एनुअल कॉस्ट ऑफ द टू प्लांट्स आर एज फॉलोज, प्लांट ए, प्लांट बी, रनिंग आवर्स पर एनम, तो इसको अगर इंटू 60 करेंगे तो रनिंग मिनट्स आ जाएगा, और रनिंग मिनट्स को इंटू 200 करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा। अगर चाहिए तो देख लीजिए, 2500 इंटू 60 इंटू 200, वो आ जाएगा अपना आउटपुट पर एनम। 2500 इंटू 60 इंटू 200, प्लांट बी में 2500 इंटू 60 इंटू 400, आउटपुट बताइएगा तो प्लीज़, आउटपुट कितना आ रहा है प्लांट ए और प्लांट बी का, पूरे साल का आउटपुट क्या आ रहा है प्लीज़ बताइएगा, वेट कर रहा हूँ। प्लांट ए और प्लांट बी का पूरे साल का आउटपुट बताइएगा क्या आ रहा है, वेट कर रहा हूँ। 300 लाख यानी 3 करोड़ आ रहा है प्लांट ए का शायद, 2500 इंटू 60 इंटू 200, 2500 इंटू 60 इंटू 200 इंटू 60 करना है, बिकॉज आउटपुट पर मिनट था, 2500 आवर्स था। 2500 इंटू 60 इंटू 200, 300 लाख यानी 3 करोड़ आ रहा है शायद, 300 लाख और 600 लाख, 300 लाख और 600 लाख, ये आंसर सब जन बता रहे हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स, आउटपुट पर यूनिट, सॉरी आउटपुट फॉर द ईयर, 300 लाख और 600 लाख, 3 करोड़ 6 करोड़, आई थिंक सब जन राइट ही बोल रहे होंगे। मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं बिकॉज काफ़ी स्पीड से आ रहा है, ओके, काफ़ी स्पीड से आ रहा है, ठीक है। 3 करोड़ और 6 करोड़, 3 करोड़ और 6 करोड़, ठीक है। आगे देखिए, कॉस्ट दिया हुआ है, वेजेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, रिपेयर्स, पावर, फिक्स्ड कॉस्ट। रेवेन्यू नहीं दिया हुआ है, रेवेन्यू नहीं दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है। तो ये सम में एनुअल एनपीवी निकालेंगे कि एनुअल कॉस्ट निकालेंगे? ये सम जो लाइफ डिस्पैरिटी का है, इसमें एनुअल एनपीवी के हिसाब से करना है कि एनुअल कॉस्ट के हिसाब से? ये सम जो लाइफ डिस्पैरिटी का है, इसको एनुअल एनपीवी के हिसाब से करना है कि एनुअल कॉस्ट के हिसाब से?
यस मुस्कान, आपकी चैट ओपन है, मेरे को दिख रही है। आप बताइए एनुअल एनपीवी से करना है कि एनुअल कॉस्ट से? साक्षी ने जवाब दिया, महिमा, कमल, साव्या, डिम्पल, विनीत, मुस्कान, हर्षित, हितेश, अभिजीत, वनिशा, शिल्पा। ओके, कॉस्ट से करना है बिकॉज एनपीवी निकालेंगे कैसे? रोमित, भूपेंद्र, आयुष, सोमल, तिक्षा, सबने जवाब दिया कॉस्ट से करना है। तो कॉस्ट अपने को पता है, कॉस्ट अपने को पता है, सारा का सारा कॉस्ट दिख रहा है। विल इट बी एडवांटेजियस टू बाय प्लांट ए और प्लांट बी? सब्सटैंशिएट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ कंपेरेटिव यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्लांट। तो इस सब में स्पेशलिटी क्या है? इस सब में स्पेशलिटी ये है कि हमने जो सम्स किए थे ना क्लास में, वो सब में यूनिट्स नहीं दिया रहता था। हम लोग एनुअल कॉस्ट निकाल के, जिसका कम थी वो आंसर, इसमें एनुअल कॉस्ट निकाल के उसको डिवाइड करना है यूनिट से, तो जिससे एनुअल कॉस्ट पर यूनिट आएगा। आई रिपीट, हम लोग जो क्लास में सम्स करते थे उनमें नंबर ऑफ यूनिट्स देता नहीं था, अपने केवल एनुअल कॉस्ट निकाल के उसके हिसाब से सम्स करते थे, उसके हिसाब से सम्स करते थे। पर यहाँ पे जो है एनुअल कॉस्ट पर यूनिट निकालना, उसके हिसाब से सम करना है। ठीक है, यस यार चैट चल रहा है कृतिका, बार बार ये मत पूछिए। तो पर यूनिट के हिसाब से सम करना है। तो आप लोग देखिए कॉस्ट ऐड करते हैं, चलिए 1 लाख प्लस 4 लाख 80 प्लस 80 प्लस 240 प्लस 60, प्लांट ए का 1 लाख प्लस 480 580 580 प्लस 80 660 660 प्लस 240 660 प्लस 240 960, शायद 9,60,000 आ रहा है। प्लांट ए का टोटल कॉस्ट क्या 9,60,000 आ रहा है क्या? प्लांट ए का टोटल कॉस्ट क्या 9,60,000 आ रहा है क्या? प्लांट ए का टोटल कॉस्ट क्या 9,60,000 आ रहा है? यस 9,60,000 आ रहा है। ये ऑलरेडी पर एनम है, ये ऑलरेडी पर एनम है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। ये ऑलरेडी पर एनम है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। 9,60,000 इज ओके विथ एवरीवन। जिसके लिए ओके नहीं है उसको प्रणाम भैया, आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। 1 लाख प्लस 480 प्लस 80 प्लस 240 प्लस 60, 9,60,000। और जो प्लांट ए का दाम था, दाम क्या था उसका? 20 लाख प्लस 4 लाख, 20 लाख प्लस 4 लाख, 24 लाख उसका दाम था। उसमें पीवी ऑफ सैल्वेज वैल्यू लेस करके उसको पीवीएफ से डिवाइड करना पड़ेगा। मैं दिखा रहा हूं, प्लांट ए का दिखा रहा हूं, इससे रिवाइज भी हो रहा है। एनुअल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? प्लांट ए कॉस्ट विथ इंस्टॉलेशन, कॉस्ट विथ इंस्टॉलेशन क्या था? 24 लाख। कॉस्ट विथ इंस्टॉलेशन 24 लाख। ये आज खड़ा है जीरो पे, ये एनुअल नहीं है, आज है आज। लेस पीवी ऑफ सैल्वेज वैल्यू ब्रैकेट 4 लाख इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है? 20 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर, 20 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.1486, 0.1486 20 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर, 20 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.1486। तो 4 लाख का पीवी कर रहा हूँ, ये जो 4 लाख सैल्वेज वैल्यू था उसका पीवी कर रहा हूँ, इंटू 0.1486। प्लीज बताना 4 लाख इंटू 0.1486 क्या आया? 4 लाख इंटू 0.1486 117,028। नहीं, क्या आ रहा है यार? डेप्रिसिएशन वगैरह पे क्यों जा रहे हो? डेप्रिसिएशन तो करना ही नहीं है सब में, बिकॉज सब में टैक्स नहीं है ना, तो डेप्रिसिएशन क्यों होगा? अंकित, जिसने डेप्रिसिएशन बोला बहुत गलत किया अंकित। जब टैक्स नहीं है किसी सब में तो डेप्रिसिएशन कभी नहीं कैलकुलेट करते पूरे कैपबच चैप्टर में। डेप्रिसिएशन ओनली कम्स बिकॉज ऑफ टैक्स शील्ड। 59440, तो लेस किए तो लेस करके क्या आ रहा है? 24 लाख माइनस 59440, 23 लाख 40,660, 23 लाख 40,660। ओके, पीवी ऑफ सैल्वेज लेस किए, ये जो 23 लाख 40,660 आया, ये आज आया 23 लाख 40,660 आज खड़ा है। अब इसको एनुअल में बदलने के लिए इसका क्या करें? इसको एनुअल में बदलने के लिए क्या करें?
23,40,660 को एनुअल करने के लिए क्या करूं? 560 है, सॉरी 560 है यार, सॉरी 560, आई एम रियली सॉरी। 23,40,560 इसको एनुअल करना है, 20 सालों में बांटना है, तो इसको क्या करें? ये तो जीरो पे लगा है ना, इसको 20 सालों में बांटना है, तो इसको क्या करें? 23,40,560 इसको 20 साल में पर एनम निकालना है, तो क्या करें? सही बोला सनी आनंद ने बोला सर इसको डिवाइड कीजिए, बाकी लोग नहीं बोला सर इसको डिवाइड कीजिए। किससे डिवाइड करें? पीवीएएफ से। इसको डिवाइड करें पीवीएएफ से, ठीक है? तो इसको डिवाइड करना है पीवीएएफ से। आपके नॉलेज के लिए सीए फाउंडेशन में किया था, जो 1/PVAF होता है ना, 1/PVAF वो कैपिटल रिकवरी फैक्टर होता है। ये सीए फाउंडेशन में था, 1/PVAF कैपिटल रिकवरी फैक्टर होता है। कैपिटल रिकवरी फैक्टर 1/PVAF कैपिटल रिकवरी फैक्टर होता है। एग्जाम में वही दिया हुआ है। तो अगर मेरे को एन्युटी फैक्टर नहीं दिया हुआ है, कैपिटल रिकवरी फैक्टर दिया हुआ है, तो मैं उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो भी काम हो जाएगा। ये बहुत जन डाउट पूछने वाले हैं, मैं क्लियर कर दूं। सम में एन्युटी फैक्टर नहीं दिया हुआ है, कैपिटल रिकवरी फैक्टर दिया हुआ है। कैपिटल रिकवरी फैक्टर क्या होता है? पीवीएएफ, एन्युटी फैक्टर का रेसिप्रोकल, तो जाहिर है मैं उससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो अकॉर्डिंगली कैपिटल रिकवरी फैक्टर क्या था? कैपिटल रिकवरी फैक्टर था 0.1175। तो या तो स्टूडेंट 1/0.1175 निकाले, या फिर सीधा जो आया हुआ है उसको 0.1175 से मल्टीप्लाई करे, और या स्टूडेंट 10% से एन्युटी फैक्टर खुद निकाल ले, जो जिसका मन। या तो 0.1175 से मल्टीप्लाई, या 1/0.1175 एन्युटी फैक्टर आएगा, या 10% 20 साल का एन्युटी फैक्टर खुद निकाल सकते हैं, जो जिसका करने का मन है। मैंने तीनों चीज बोल दी है। मैं सबसे आसान वाला कर रहा हूं, 0.1175 से मल्टीप्लाई। तो मैं कर रहा हूं 0.1175 से मल्टीप्लाई। देयरफॉर एनुअल कॉस्ट इक्वल टू 2340,560 इंटू 0.1175। कितना आ रहा है? 2340,560 इंटू 0.1175 कितना आ रहा है? 275,016 आ रहा है। 275,016 अप्रॉक्स, 275,016। सुभाषिश, गर्विता, मैनीत, प्रिया, कृष्णा, गौरव, देवांशी, मिताली, नितिका, यशवी, सर्वोत्तम, खुशी, ऋषिका, खुशी, सर्वोत्तम, ठीक है, गौतम, हर्षवर्धन, नीरज, अवानिका, प्रदीप, महिमा, ठीक है। 275,016। तो 275,016 ऐड एनुअल कॉस्ट 9,60,000 एनुअल कॉस्ट था, ऐड किया। 9,60,000 ऐड कर रहा हूँ। यस अर्पित बताइए, 9,60,000 ऐड कर रहा हूँ। मुबारक, आयुष, खुशी, पूजा, सोनाली, प्रियंका भगत, आई एम ऑल्सो हियर, यस वी आर नॉट इग्नोरिंग। एकता, आरती, सिजल, कृतिका, ऐड किया। ऐड करने से क्या आ रहा है? ऐड करने से आ रहा है 1235016, ये आ रहा है। सब अप्रॉक्स का बात हो रहा है, किसी का जरा सा अलग आ रहा है, वी कांट हेल्प प्रतीक। मोटा मोटी आंसर का बात हो रहा है 1235016। तो 1235016 और एनुअल आउटपुट क्या था? एनुअल आउटपुट क्या था? एनुअल आउटपुट शायद था 3 करोड़। एनुअल आउटपुट था 3 करोड़। एनुअल आउटपुट था 3 करोड़। देयरफॉर एनुअल कॉस्ट पर यूनिट, एनुअल कॉस्ट पर यूनिट क्या आया? एनुअल कॉस्ट पर यूनिट क्या आया? पर यूनिट 0 पॉइंट कुछ आएगा, गंदा सा 0 पॉइंट कुछ आएगा। एनुअल कॉस्ट पर यूनिट 0 पॉइंट कुछ, एनुअल कॉस्ट पर यूनिट 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0 पॉइंट कुछ, 0.4116 या 7, 0.4117 माने करीब 42 पैसा पर यूनिट। 0.4117 42 पैसा पर यूनिट। देखते हैं इंस्टीट्यूट का आंसर क्या है।
देखते हैं इंस्टीट्यूट का आंसर क्या है, चेक कर रहा हूँ। कैपिटल बजटिंग आंसर, कैपिटल बजटिंग आंसर में गए, एक सेकेंड, आई एम जस्ट चेकिंग, शायद ये वाला था क्या? हाँ यही वाला था। 0.4117 आंसर है, इंस्टीट्यूट का आंसर 0.4117 है, दिख रहा होगा। ओके, इंस्टीट्यूट का आंसर 0.4117 है और दूसरे वाले प्लांट का 0.0286, 0.4117 0.0286, यानी प्लांट बी बढ़िया है, प्लांट बी इज बेटर। ठीक है, प्लांट बी इज बेटर, प्लांट बी इज बेटर। तो आप लोग 0.41 क्यों बोले थे? 0.04 है ना, आप लोग 0.41 बोले थे, शायद 0.04 है। आई डोंट नो कहाँ मिस्टेक हुआ था, टोटल तो सही आया था, 12,35,000 सही आया था, फिर डिवाइड करना था 3 करोड़ से, 3 करोड़ यूनिट्स। ठीक है, तो शायद आपके टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा, 0.04116 और 0.02860। ठीक है, तो प्लांट बी इज बेटर, प्लांट बी इज बेटर, प्लांट बी इज बेटर। ठीक है ना, ओके। So we are moving into the next discussion, and that next discussion is replacement project, replacement project. ठीक है, तो we are moving into replacement project, old machine new machine। बहुत डिमांड था इस टॉपिक का कि ओल्ड मशीन को बेच के न्यू मशीन में जा रहे हैं, पूरा का पूरा इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल, न्यू माइनस ओल्ड। नई मशीन का दाम क्या है माइनस पुराने मशीन को बेच के क्या आएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। नई मशीन से सी फैट क्या है, पुराने मशीन से सी फैट क्या था, दोनों का डिफरेंस, न्यू माइनस ओल्ड। नए मशीन का लास्ट में सैल्वेज वैल्यू क्या आएगा, माइनस पुराने मशीन को अगर नहीं रिप्लेस करते तो लास्ट में सैल्वेज वैल्यू क्या आता, न्यू माइनस ओल्ड, इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीए इंटर, सीएमए फाइनल, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर रिस्क मैनेजमेंट इन सीए फाइनल। ठीक है ना, चलिए तो आगे मूव करते हैं। अभी मैं खाने की बात और नहीं करने वाला हूं, बहुत टाइम वेस्ट हो रही है। तो आई एम गोइंग इनटू अ गुड सम ऑफ रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट। लेट मी चेक, रिप्लेसमेंट का कोई अच्छा सा सम करवाते हैं। तो ऑल्दो ये किताब का सम है, सीए इंटर की बुक का, बट सबसे बेस्ट सम रिप्लेसमेंट का जो है वही वाला करना उचित होगा। तो ये सम है क्वेश्चन नंबर 4, ये अपने सीए इंटर की किताब का सम है, क्वेश्चन नंबर 4। सीए इंटर की जो बुक है ना मेरी, उसी में सम मिल जाएगा। ऑफ कोर्स मैंने नाम चेंज किया है, लिलीज लिमिटेड। ओके, ऑल द नेम्स आर कमिंग आउट ऑफ लव, लिलीज लिमिटेड। ये क्वेश्चन है अपने सीए इंटर की बुक में, पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसमें तकलीफ हुई थी, एकदम टुवर्ड्स द एंड क्लास में डिस्कस किए थे। तो ये वन ऑफ द बेस्ट सम्स है। चलिए, Lilly's Limited is thinking of replacing its existing machine by a new machine which would cost 60 लाख। नई मशीन का दाम 60 लाख। Current production is 80,000 units, expected to increase to 1 lakh units if the new machine is bought। 80,000 के बदले 1 लाख। Selling price of the product will remain unchanged at 200 रुपया per unit। Following is the cost of producing 1 unit of product using both existing and new machine। So ये कॉस्ट का डिटेल्स दिया हुआ है, ये कॉस्ट का डिटेल्स है, पूरा ध्यान प्लीज। मटेरियल कॉस्ट, वेजेस एंड सैलरी, सुपरविजन, रिपेयर्स, पावर एंड फ्यूल, डेप्रिसिएशन, एलोकेटेड कॉर्पोरेट ओवरहेड। तो अगर आपको याद हो, एलोकेटेड कॉस्ट को कभी भी कैप बज में नहीं लेते हैं, एलोकेटेड कॉस्ट को कभी भी कैपिटल बजटिंग में नहीं लेते हैं। ठीक है, वी नेवर टेक एलोकेटेड कॉस्ट इन कैपिटल बजटिंग,
क्योंकि एलोकेटेड कॉस्ट जो है वो एग्जिस्टिंग कॉस्ट होता है, वो केवल एलोकेट किया गया है इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल के अनुसार, एलोकेटेड कॉस्ट को नहीं लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर। एक चीज बताइए, एग्जिस्टिंग मशीन का सारा कॉस्ट डेप्रिसिएशन और एलोकेटेड को छोड़ के क्या है? एग्जिस्टिंग मशीन का सारा कॉस्ट को ऐड कीजिए तो डेप्रिसिएशन और एलोकेटेड को छोड़ के क्या टोटल आ रहा है? कोई बच्चा बता रहा है हर्ष कि क्वेश्चन नंबर 19 है, पेज 359 अपने किताब का, पेज 359 क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है, अपने बुक का ही सम है, पेज 359 क्वेश्चन नंबर 19, ये हर्ष बता रहे, पेज 359 क्वेश्चन नंबर 19 है अपने बुक का। पर प्रीति बोल रही नहीं सर 173, आई डोंट नो, इसलिए मैं ये सब डिबेट में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। 173 है, कोई बोल रहा, रोमित भी बोल रहा है 173 है, तो प्लीज डोंट गेट इनटू दोज डिस्प्यूट्स, द सम इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। सुधीर जी से रिक्वेस्ट है फुल स्क्रीन करें, सुधीर जी से रिक्वेस्ट है प्लीज फुल स्क्रीन करें। मेरे स्टाफ सुधीर जी अगर हैं उनसे रिक्वेस्ट है, लगता है नहीं है, वो डबल करके चले गए हैं, कर दिए अब। सो क्या आ रहा है टोटल बताइएगा। ओ सॉरी, टोटल आ रहा है 173, कॉस्ट का टोटल है, ठीक है। तो 173 टोटल कॉस्ट आ रहा है डेप्रिसिएशन और एलोकेटेड कॉर्पोरेट ओवरहेड को छोड़ के। 173 कॉस्ट का टोटल है डेप्रिसिएशन और एलोकेटेड कॉर्पोरेट ओवरहेड को छोड़ के, ठीक है। तो 200 अपना सेलिंग प्राइस था और 173 अपना कॉस्ट पर यूनिट है, तो अपना प्रॉफिट पर यूनिट आ गया 200 माइनस 173, 27 पर यूनिट, 200 माइनस 173, 27 पर यूनिट, 27 पर यूनिट अपना ये आया, और नंबर ऑफ यूनिट्स 80,000, तो 27 इंटू 80,000 बताइए, 27 इंटू 80,000 बताइए, 27 इंटू 80,000 बताइए, 27 इंटू 80,000, 200 माइनस 173 किए 27 आया, 27 इंटू 80,000 पूछ रहा हूं, 27 इंटू 80,000, 21,60,000 है कि 2,16,000, 21,60,000, तो 21,60,000 जो है वो प्रॉफिट आया, 21,60,000 जीबीडीआईटी, 21,60,000 जीबीडीआईटी, ईबीडीआईटी 21,60,000। नए मशीन का भी निकल जाएगा, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एग्जिस्टिंग मशीन एज एन अकाउंटिंग बुक वैल्यू ऑफ 1 लाख एंड इट हैज बीन फुली डेप्रिशिएटेड फॉर टैक्स पर्पस, यानी एग्जिस्टिंग मशीन का कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगा। एग्जिस्टिंग मशीन हैज बीन फुली डेप्रिशिएटेड फॉर टैक्स पर्पस। आपको पता है डेप्रिसिएशन केवल टैक्स की वजह से आता है कैबज में, अकाउंट्स की वजह से नहीं आता है। तो डेप्रिसिएशन जीरो है एग्जिस्टिंग मशीन में, जो भी नए मशीन का डेप्रिसिएशन है केवल वही कंसिडर होगा। इट इज एस्टिमेटेड दैट मशीन विल बी यूजफुल फॉर 5 years। सप्लायर ऑफ द न्यू मशीन हैज ऑफर्ड टू एक्सेप्ट द ओल्ड मशीन फॉर 2.5 लाख, तो 2.5 लाख पे पुराना मशीन सल्टा सकते हैं। हाउएवर द मार्केट प्राइस ऑफ द ओल्ड मशीन टुडे इज 1,50,000, तो जाहिर है अगर आप ओल्ड मशीन या तो 1.5 लाख पे बेच सकते हो और 2.5 लाख पे, कितने बेचोगे 2.5 लाख पे ना, तो 1.5 लाख ही रेलिवेंट है। ओल्ड मशीन को यू कैन सेल फॉर 1,50,000, यू कैन सेल फॉर 2,50,000, ऑब्वियसली यू विल सेल फॉर 2,50,000, 1,50,000 इररेलेवेंट है, 1,50,000 कोई काम का नहीं है, 2,50,000 काम का है। एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी 35,000 आफ्टर 5 years। ओल्ड मशीन को अगर आज रिप्लेस नहीं करें तो 5 साल बाद उसका सैल्वेज वैल्यू 35,000 होगा। आज बेचेंगे तो 2,50,000, 5 साल बाद बेचेंगे तो 35,000, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे आएगा वो बाद में। न्यू मशीन हैज अ लाइफ ऑफ 5 years एंड अ सैल्वेज वैल्यू ऑफ 2.5 लाख एट द एंड ऑफ द लाइफ, तो न्यू मशीन का 2.5 लाख होगा सैल्वेज वैल्यू 5 साल बाद। टैक्स रेट 40%, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन, अज्यूम बुक प्रॉफिट इज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी इनकम, वो तो हर सब में ही मानते हैं कि जो बुक प्रॉफिट है वही ऑर्डिनरी इनकम है, ये कोई टैक्स का अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला चैप्टर थोड़ी चल रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%। रिक्वायर्ड एस्टिमेट एनपीवी ऑफ द रिप्लेसमेंट डिसीजन, एस्टिमेट आईआरआर ऑफ द रिप्लेसमेंट डिसीजन, शुड द कंपनी गो अहेड विद द रिप्लेसमेंट डिसीजन सजेस्ट। तो अपने को एनपीवी आईआरआर निकाल के सजेस्ट करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसका भी किया हुआ है मेरा रिक्वेस्ट होगा प्लीज़ वापस से करें। अगर आप आंसर देख देख के बोलेंगे उछल के, उससे आप किसी का फ़ायदा नहीं करेंगे,
ठीक है, तो ये है अपना पर्टिकुलर्स, सॉरी ये मैं कर रहा हूं स्टेप 1, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, particulars amount. If you are doing along with me, मैं और कोई भी डाउट अभी ले नहीं पा रहा हूं, जब मैं पूछूंगा तो डाउट लूंगा। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, तो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन क्या था? कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन क्या था? सॉरी, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 60 लाख था, 60 लाख। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 60 लाख था, लेस सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन। तो ओल्ड मशीन को आज अपने 2,50,000 में दे रहे थे और उसका टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक वैल्यू 0 है। ओल्ड मशीन को 2,50,000 में आज बेच सकते हैं और वो फुली डेप्रिशिएटेड है, यानी उसका अकाउंटिंग बुक वैल्यू नहीं, टैक्स का बुक वैल्यू 0 है। टैक्स के बुक्स में बुक वैल्यू 0 है, तो पूरा 2,50,000 पे टैक्स लगेगा। तो सैल्वेज वैल्यू अपना जो बचेगा वो 2,50,000 का 60%, 1.5 लाख। ये ठीक है क्या? जिसको डाउट है वो बताए। ओल्ड मशीन 2,50,000 में आज सेल कर रहे हैं, वो फुली डेप्रिशिएटेड है, तो उसका टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बुक वैल्यू 0 है। तो जाहिर है पूरा 2,50,000 कैपिटल गेन हो गया, उस पर 40% टैक्स जाएगा। तो हमारे पास बेच के क्या आएगा? 2,50,000 इंटू 0.6, 1.5 लाख। ये ओके है क्या? 2,50,000 इंटू 0.6, 1.5 लाख। ये टैक्स शील्ड नहीं है शुभांगी, ये टैक्स शील्ड नहीं है। 2,50,000 पे 40% टैक्स लगेगा, तो टैक्स देने के बाद जो सैल्वेज वैल्यू बचेगा वो 1.5 लाख है। ये टैक्स शील्ड नहीं है शुभांगी। नैन्सी मैंने समझाया है अभी, अब आपको समझ में आ गया है क्या? बताइएगा। महास्मृति बोल रही है कि नहीं समझ में आया। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, नो इश्यूज। जो ओल्ड मशीन है दिया हुआ है फुली डेप्रिशिएटेड फॉर टैक्स पर्पस, ये लिखा हुआ है सम में कि उसका पूरा डेप्रिसिएशन हो चुका, देयरफॉर उसका बुक वैल्यू 0 है टैक्स के बुक्स में, और उसका सैल्वेज वैल्यू 2,50,000 है। तो जाहिर है कैपिटल गेन क्या हुआ? 2,50,000। उस पे टैक्स क्या गया? 40%, यानी कि 1 लाख। तो उसका पोस्ट टैक्स सैल्वेज वैल्यू क्या आया? 1.5 लाख। अब किसको क्लियर नहीं है? अब किसको क्लियर नहीं है बताइएगा। मैंने रिपीट किया है अभी, अभिनव मैंने रिपीट किया, अशोक मैंने रिपीट किया है, मिताली मैंने अभी रिपीट किया है। अब बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओल्ड मशीन पूरा डेप्रिशिएट हो चुका है, उसका बुक वैल्यू 0 है, उसको 2,50,000 पे सेल कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली 0 का चीज़ को 2,50 से बेच रहे हैं, तो कैपिटल गेन 2,50, 2,50,000 पे 40% अपना टैक्स देना पड़ेगा 1 लाख। तो टैक्स देने के बाद अपने पास क्या आएगा? 1.5 लाख। टैक्स देने के बाद अपने पास 1.5 लाख आएगा। टैक्स देने के बाद 1.5 लाख आएगा, ठीक है। तो पुराने मशीन को बेच के 1.5 लाख आ रहा है और नए मशीन को 60 लाख में खरीद रहे हैं, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया 58,50,000। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया 58,50,000। 58,50,000 इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट स्टेप 2, कुछ और डाउट थे लोगों के जो आने वाले पार्ट में क्लियर होंगे। स्टेप 2, सी फैट, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालना चाह रहे हैं हर साल का, सी फैट। तो ये निकालने के लिए हम लोग कॉलम बना रहे हैं, पर्टिकुलर्स, ओल्ड और न्यू। जिसने कोई और डाउट पूछा है वो डाउट मैं अभी बता रहा हूँ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए।
ये अकाउंट्स नहीं होता है. कैपिटल बजटिंग इज नॉट अकाउंट्स. कैपिटल बजटिंग इज कैश फ्लो. कैश के आने और जाने से मतलब होता है. अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन अलग तरह से और इनकम टैक्स में अलग तरह से डेप्रिसिएशन होता है. ये आपने इनकम टैक्स वाले पेपर में किया होगा. तो हम लोग को इनकम टैक्स वाले डेप्रिसिएशन से मतलब होता है, अकाउंट्स वाले डेप्रिसिएशन से नहीं. सर बाकी सब में तो आपने ये सब नहीं बताया, क्योंकि बाकी सब में माना जाता है कि जो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है वही अकाउंट्स के अनुसार है, वही इनकम टैक्स के अनुसार है. अब पर्टिकुलर्स में नंबर ए, यूनिट्स 80,000 यूनिट्स, 1 लाख यूनिट्स. 80,000 यूनिट्स, 1 लाख यूनिट्स. पॉइंट नंबर बी, रेवेन्यू एट द रेट ऑफ 200 पर यूनिट. तो रेवेन्यू कितना आया? 80,000 इंटू 200. 80,000 इंटू 200. रेवेन्यू 80,000 इंटू 200. रवि यादव, मैं आपका डाउट नहीं समझ पा रहा हूं तो बाद में ही टैकल करना पड़ेगा. 80,000 इंटू 200. 80,000 इंटू 200 प्लीज. 160 लाख. 160 लाख. वीडियो स्लो हो रहा है बोल रहे हैं. यस हो रहा होगा. देर इज़ अ प्रॉब्लम इन कैलकाटा रिगार्डिंग एयरटेल कनेक्शन एंड ऑल. 160 लाख. वहाँ पे हो गया 200 लाख. 160 लाख और 200 लाख. 160 लाख और 200 लाख. को स्टूडेंट बोल रहा है सर कैपिटल गेन या लॉस को इग्नोर कर सकते थे क्या? हाँ कर सकते हैं. आपको लिखना पड़ेगा नोट. आप इग्नोर कर सकते हैं कैपिटल गेन या लॉस को. पॉइंट नंबर सी. पॉइंट नंबर सी, कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन. कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन. तो ओल्ड वाले में 80,000 इंटू 173, न्यू वाले में 1 लाख इंटू क्या था आप लोग बताओगे? न्यू वाले का कॉस्ट का टोटल क्या था डेप्रिसिएशन और एलोकेटेड ओवरहेड को छोड़ के? न्यू वाले में कॉस्ट का टोटल क्या था डेप्रिसिएशन और एलोकेटेड को छोड़ के? 148 था. 148 था. ठीक है 148 था. तो 1 लाख इंटू 148. 1 लाख इंटू 148. तो 80,000 इंटू 173 कितना? 80,000 इंटू 173 कितना? 80,000 इंटू 173 कितना? 138 लैक्स. और ये 148 लैक्स. 138 लैक्स, 148 लैक्स. ओवर डेप्रिसिएशन को छोड़ना नहीं है, कंसिडर करेंगे अभी. और ओवरहेड को छोड़ते हैं बिकॉज वो एलोकेटेड है, इंक्रीमेंटल नहीं है. कोई खर्चा अगर लग रहा था और प्रोजेक्ट के बाद भी लगता रहेगा तो वो इंक्रीमेंटल नहीं है, इसलिए उसको नहीं लेते हैं. अगर आपने क्लासेस की है तो मैंने बहुत बढ़िया से टान के समझाया था क्लास में कि 5 तल्ले की बिल्डिंग है जो हम भाड़े पे ले रखे हैं और उस पर 4 तल्ला खाली है, चौथा वाला फ्लोर, 4th फ्लोर खाली है और 4th फ्लोर में हम लोग इस प्रोजेक्ट का काम करने वाले हैं. पर रेंट तो ऑलरेडी पूरे बिल्डिंग का जा रहा ही था. तो ये प्रोजेक्ट की वजह से बिल्डिंग का रेंट बढ़ा नहीं है, पर कॉस्टिंग में एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्डिंग का रेंट 5 तल्ले बटेगा तो वो एलोकेटेड है, इसलिए वो इंक्रीमेंटल नहीं है, उसको नहीं लेते हैं. ठीक है. क्या बोला आपने? 138.4 लाख आ रहा है क्या ये? ओके 138.4 लाख आ रहा है, पर पॉइंट कहाँ से आएगा? $138.4 lakhs. ओके ठीक है, लैक्स है ना इसलिए 138.4 lakhs आ रहा था, वो 148 lakhs है. नो इश्यूज़. ठीक है, कोई इशू नहीं है. मैंने एक्सप्लेन कर दिया है दिवेश. एलोकेटेड ओवरहेड का एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत बढ़िया से दे दिया है, जितना बढ़िया से दे सकता था.
कि एलोकेटेड ओवरहेड इज नॉट इंक्रीमेंटल, ओके, और कैबेज में इंक्रीमेंटल से मतलब होता है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर डी, EBDIT इज B माइनस सी। सो 160 में से 138.4 गया, 21.6। यहाँ पे 200 में से 148 गया, 52। दिस इज EBDIT, दिस इज EBDIT। इस गौरव बोल रहा है रुक रुक के वीडियो चल रहा है। यस, ये तकलीफ हो रही होगी गौरव, मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ इसलिए। 52 lakhs। नेक्स्ट, E, डेप्रिसिएशन। ओल्ड वाले में 0। अब कोई बोलेगा सर डेप्रिसिएशन तो दिया हुआ था सब में, ओल्ड वाले में वो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन था, अपने को टैक्स वाले डेप्रिसिएशन से मतलब है। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ओल्ड मशीन पूरा डेप्रिशिएट हो चुका था, उसका डेप्रिसिएशन कुछ नहीं होगा। विनीत पूछ रहा है इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंटल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, ओके, कि ओल्ड मशीन में डेप्रिसिएशन क्या है, न्यू में क्या है। ओल्ड में 0 है और न्यू का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। न्यू का डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन से निकालेंगे तो शायद 60 लाख का था ना प्लांट, हाँ 60 लाख का था, और उसका सैल्वेज वैल्यू क्या था, आई हैव टू चेक। 60 लाख का प्लांट था, सैल्वेज वैल्यू 2,50,000 था। 60 लाख माइनस 2,50,000 डिवाइड बाय 5, क्या आ रहा है डेप्रिसिएशन? न्यू मशीन में डेप्रिसिएशन क्या आ रहा है? 60 लाख ओरिजिनल कॉस्ट माइनस 2,50,000, 5 साल बाद उसका सैल्वेज वैल्यू दिया है, डिवाइडेड बाय 5। व्हाट इज द डेप्रिसिएशन? 11,50,000, 11,50,000, 11,50,000। तो 11,50,000 इज द डेप्रिसिएशन ऑन द न्यू मशीन, 11,50,000। और ओल्ड मशीन पूरा डेप्रिशिएट हो चुका है, इसलिए उस पर डेप्रिसिएशन आएगा नहीं। ओल्ड पूरा डेप्रिशिएट हो चुका है, इसलिए उस पर डेप्रिसिएशन आएगा नहीं, उसको यूज़ करते तो भी नहीं आता, ठीक है। 11,50,000, तो ये लेस हुआ, EBDIT में डेप्रिसिएशन लेस हुआ, तो ये आया अपना EBIT D माइनस E, ये आया 21,60,000, ये आया 52 माइनस 11 यानी कि 40.5 lakhs। 21,60,000 40.5 lakhs, 21,60,000 40.5 lakhs, ठीक है ना। अब EFG NOPAT एट द रेट ऑफ 60%, याद होगा। CA इंस्टीट्यूट जनरली इसको लिखता है PBT, इंस्टीट्यूट इसको PBT लिखता है और इंस्टीट्यूट इसको सीधा पैट लिखता है। क्या लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका मन आप ये लिख सकते हैं, मैं हमेशा सही लिखता हूँ। तो NOPAT 21.6 इंटू 0.6 बताइए, 21.6 इंटू 0.6 बताइए, 21.6 इंटू 0.6 12.96 और ये 24.3, 12.96 और 24.3 आपका दिया हुआ ही आंसर बोल रहा हूँ, ओके। 12.96 24.3, ठीक है, 12.96 24.3 ये आया है। GH सी फैट के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो G प्लस डेप्रिसिएशन क्या था अपना E, G प्लस E ऐड कर दिए तो 12.96 बिकॉज डेप्रिसिएशन 0 था, और 24.3 प्लस 11.5 इज आई थिंक 35.8, 24.3 प्लस 11.5 आई थिंक इट इज 35.8, 24.3 प्लस 11.5 35.8। यस, NOPAT एग्जाम में लिख सकते हैं, तभी तो मैं लिखता हूँ, एग्जाम के लिए ही पढ़ रहे हैं अपने। तो मैंने आपने बताया कि PBT पैट, बिकॉज आप देखेंगे सॉल्यूशन में कई बार लिखा वैसे 35.8। CFAT आ गया तो टेबल ख़त्म कर रहा हूँ, टेबल के बाद टेबल ख़त्म हो गया, टेबल के बाद देयरफॉर इंक्रीमेंटल CFAT इज इक्वल टू 35.8 माइनस 12.96।
35.8 माइनस 12.96, 35.8 माइनस 12.96 कितना? 22.84 लैक्स। तो 22.84 लैक्स अपना सी फैट आया है, 22.84 लैक्स अपना सी फैट आया है, 22.84 लाख। जिसका छुट रहा है वो फोटो खींच ले, जिसका छुट रहा है वो फोटो खींच ले ना, ओके। बिकॉज अगर पूरा का पूरा वापस से दिखाते रहेंगे तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। रेवेन्यू था, कॉस्ट लेस किए, ईबीडीआईटी डेप्रिशिएशन लेस किए, ईबीआईटी, नो पैट, सी फैट, 22.84 लैक्स, ठीक है, 22.84 लैक्स। कोई और तरीके से सम करने का जो अंशुमन आप बोल रहे हैं आप कर सकते हैं, मैं उसको बीच में डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है ना। 22.84 लैक्स। स्टेप 3, तो फर्स्ट स्टेप था अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट, स्टेप 2 था अपना सी फैट, और स्टेप 3 हो गया अपना टर्मिनल फ्लो। टर्मिनल फ्लो, तो टर्मिनल फ्लो में पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, कोई सुन रहा नहीं है, नहीं सुनेगा तो बार बार डाउट पूछता रहेगा, सुनेगा तो पूछना नहीं पड़ेगा, सबका समय बचेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में जब भी हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो इस फॉर्मूला से लास्ट में जो बुक वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू सेम आता है, लास्ट में जो बुक वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू सेम आता है। जो नहीं सुना होगा उसको कुछ समझ में नहीं आया होगा। मैंने बोला स्ट्रेट लाइन मेथड में जो फॉर्मूला ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू बाय नंबर ऑफ ईयर्स, इस फॉर्मूला की वजह से लास्ट में बुक वैल्यू सैल्वेज वैल्यू सेम आता है, कभी कैपिटल गेन लॉस नहीं आता है। सर एक्सप्लेन कीजिए। समझ लीजिए 11 लाख जो है ओरिजिनल कॉस्ट है और 1 लाख सैल्वेज वैल्यू है। 11 लाख ओरिजिनल कॉस्ट है, 1 लाख सैल्वेज वैल्यू और 10 साल है, तो 11 लाख माइनस 1 लाख, 10 लाख बाई 10, 1 लाख पर एनम डेप्रिसिएशन। तो 1 लाख डेप्रिशिएशन करेंगे तो 10 साल में 10 लाख डेप्रिशिएशन गया, तो 11 माइनस 10 क्या बचेगा? 1 लाख। मतलब ये हमेशा रूल है स्ट्रेट लाइन मेथड में, कभी भी लास्ट में कैपिटल गेन या लॉस नहीं आ सकता है। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन मेथड में लास्ट में जाके कभी भी कैपिटल गेन या लॉस नहीं आ सकता है। अब किसको ये समझ में नहीं आया? ओके, ध्यान दीजिएगा। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपने 58,50,000 निकाल लिए थे, ये निकाल लिए थे अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट। उसके बाद अपने सी फैट निकाले थे दोनों मशीन का, और इंक्रीमेंटल सी फैट 22.84 लैक्स आ गया था, 22.84 लैक्स। उसके बाद अपने टर्मिनल फ्लो में जा रहे थे, तो टर्मिनल फ्लो के लिए सैल्वेज वैल्यू ऑफ न्यू मशीन, नए मशीन का सैल्वेज वैल्यू 2,50,000 लिखा हुआ था। 5 साल बाद 2,50,000 आएगा, 5 साल बाद 2,50,000 आएगा, माइनस सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन फॉरगॉन। ओके, सैल्वेज वैल्यू ऑफ न्यू मशीन 2,50,000 माइनस सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन फॉरगॉन। यानी अगर पुराने मशीन को यूज़ करते रहते तो उससे भी तो 35,000 आता। तो ऑफ कोर्स नए मशीन से 250 आएगा, पर पुराने मशीन को अगर यूज़ करते रहते उससे 35,000 जो आता वो नहीं आएगा, उसको तो बेच दिया आज, तो उससे 35,000 नहीं आएगा। तो अकॉर्डिंगली अपना टर्मिनल फ्लो जो है वो हो गया 2,15,000। टर्मिनल फ्लो इज 2,15,000, टर्मिनल फ्लो इज 2,15,000। कॉपी कर लीजिए, कुछ विशेष नहीं लिखा है मैंने, नथिंग हाई फाई, नॉर्मल स्टफ है। नया मशीन को बेचेंगे 2,50,000 पे, और अगर अपने रिप्लेस नहीं करते तो पुराना मशीन को 35,000 पे बेच पाते। तो अकॉर्डिंगली रिप्लेसमेंट की वजह से एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? 2,15,000, 2,15,000। नेक्स्ट स्टेप 4, इसका एनपीवी निकालना है। तो एनपीवी इज इक्वल टू ये जो था अपना 22.84 लैक्स, 22,84,000
इंटू पी वी ए एफ वॉट एवर रेट कॉमा वॉट एवर प्लस 2,15,000 इंटू पी वी आई एफ वॉट एवर रेट कॉमा वॉट एवर माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो वो आप लोग निकाल सकते हो। एन पी वी आई आर आर के चक्कर में मैं नहीं जाऊँगा, एन पी वी और आई आर आर के चक्कर में मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि एन पी वी आई आर आर सबको निकालना आता है। ठीक है, सॉल्यूशन जो है एलएमएस पे क्या, सॉल्यूशन फाइल तो पूरी दी हुई है, कोई चिंता की बात ही नहीं है। ठीक है, ओके। पूछ रहा है पोस्ट टैक्स क्यों नहीं किया। मैंने बताया था कि लास्ट में सैल्वेज वैल्यू और बुक वैल्यू सेम होता है स्ट्रेट लाइन मेथड में, तो कोई टैक्स का बात ही नहीं आता है। लास्ट में सैल्वेज वैल्यू और बुक वैल्यू सेम होता है स्ट्रेट लाइन मेथड में, कोई टैक्स का बात ही नहीं आता। आप चेक करना चाहो तो डेप्रिसिएशन ये आया था, तो 5 साल का डेप्रिसिएशन क्या हुआ निकाल लो और 60 लाख में से लेस कर दो। लेस करोगे तो 2,50,000 बुक वैल्यू आएगा। तो 2,50,000 सैल्वेज है, 2,50,000 बुक वैल्यू है। ओके, स्ट्रेट लाइन मेथड में।